दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद से सियासी गलियारों में सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा जाने वाले। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इसे नकार दिया गया, लेकिन पंजाब के उपचुनाव में राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाने के बाद फिर यही कयास, संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार क्यों बनाया गया और क्या अरविंद केजरीवाल वाकई राज्यसभा जाने वाले हैं? समीकरणें क्या कहती हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे? राज्यसभा वाली क्यास क्या है आपके राज? केजरीवाल के आगे का प्लान क्या? दिल्ली चुनाव के बाद से ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मीडिया के कैमरों से नदारद हैं। हार के बाद पार्टी में कई तरह की खबरें चल रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल का अगला प्लान क्या होगा? फिलहाल केजरीवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। उनके पास कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। ऐसे में अगर शराब घोटाले या फिर किसी अन्य मामले में उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल राज्यसभा का रुख कर सकते हैं, लेकिन पार्टी लगातार इन कयासों को नकार रही है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल सर की बात है तो मीडिया के सूत्र पहले कह रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, अब मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा से लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूँ कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पर वो किसी एक सीट पर सीमित नहीं है। लेकिन कहते हैं कि आग लगे बिना धुआं नहीं उठता। दरअसल ये कयासबाजी आम आदमी पार्टी के एक ट्वीट से शुरू हुई। हुआ यूं कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके साथ ही पंजाब के लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव होगा। हालांकि इसके लिए अभी चुनाव आयोग ने कोई ऐलान नहीं किया है। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आपने राज्यसभा से सांसद संजीव अरोड़ा को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। सारी कयासबाजी इसी नाम को लेकर शुरू हुई। अगर उपचुनाव में आप सांसद संजीव अरोड़ा की जीत होती है तो फिर राज्यसभा की सीट खाली होगी। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस सीट से केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन इन बातों को आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से खारिज कर रही है। देखिए, ये एक ओपन सीक्रेट था कि वो वहाँ के लिए बेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट है, तो इस बात को इससे ना जोड़ा जाए। और मैं आपके सूत्रों का सिरे से खंडन करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की बहुत ज्यादा डिमांड है, हमें ये पता है, पर अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ एक सीट पर सीमित वाले व्यक्ति नहीं हैं, वो पूरे देश के हैं। हालांकि बीजेपी इस पर काफी आक्रामक है और केजरीवाल पर हमला करके उन्हें भगोड़ा बता रही है। कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो दिल्ली वाले फिर ये कहेंगे कि वो भगोड़ा हो गए हैं, कि दिल्ली में यदि दाल नहीं गली तो वो पंजाब जा रहे हैं। लेकिन पंजाब के लोग स्वीकार करेंगे, उसमें मुझे संदेह है। केजरीवाल के राज्यसभा जाने की खबरों के बीच वार पलटवार तेज है, लेकिन राजनीति और सीमित संभावनाओं का खेल है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी को पता था जो पार्टी साल 2013 में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर सत्ता पर काबिज होने वाली पार्टी साल 2024 लोकसभा चुनाव में उससे ही गठबंधन कर लेगी। यही कारण है कि राजनीति में किसी भी संभावना को नकारा नहीं जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।